तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने क्लास 9 का चैप्टर 7 लेके। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 9 के लिए चैप्टर 7 स्टार्ट किया था हमने। इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, 7.1 कर लिया, 2 कर लिया। आज करेंगे हम इस वीडियो में कवर 7.3 को। देखेंगे कि 7.3 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे नंबर आ सके, पूरे नंबर आ सके, एक भी नंबर ना कटे हमारे। तो उससे पहले कुछ हम बेसिक से जानेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिक तो बताया गया था, फिर भी इस एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में एक डिस्कस कर देता हूं मैं एक बार। तो चलिए कुछ सीखते हैं और जानते हैं कुछ अच्छी बातें। देखिए, हम इस एक्सरसाइज में ज्यादातर डील करेंगे ट्रायंगल्स के, और जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है, और उसमें कोई कंडीशन दी गई है। तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर है ए सी के, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो इसके सामने वाले कोण होंगे, वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, एसी के करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी है, और ए बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल सी। तो एंगल बी बराबर एंगल सी भी होगा। जब ये दिया गया है, ये गिवन होगा आपको, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, ये पहले ही पता हो जाना चाहिए आप लोगों को कि जब ए बी बराबर ए सी होगा तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा ही होगा। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। ये होगा तो होगा। चलिए, इसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस भी इजी वे में हो जाएंगे और पूरे नंबर आपके आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, विद ए बी बराबर ए सी। ए बी और ए सी बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एट एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी और एंगल सी के एक बाइसेक्टर है, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो टच कर रहा है, कट कर रहा है किस पे? ओ पे, ओ पॉइंट पे। ज्वाइन किया हमने ए ओ को, तो सो डेट की ओ बी बराबर ओ सी होगा, और ए ओ जो है बाइसेक्टर है एंगल ओ का, एंगल ए का, ठीक है। तो ये दो बातें आपको प्रूव करनी है, शो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि अगर फिगर नहीं होगा आपके पास तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फिगर बना के विजुअलाइज करना है, दिमाग में समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा, और फिर हमारा स्टेप क्या रहेगा कि पहला स्टेप कौन सा होगा, फिर क्या, फिर क्या, हमारा माइंडसेट क्या रहेगा क्वेश्चन को देख के, ठीक है। पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन को देख के आराम से सोचना है, फिगर बनानी है, और स्टेप बाय स्टेप जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा करना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एबीसीडी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। हमने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। इसने बोला एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। इसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो भुजाएं बराबर होगी। अब ये नहीं पता कौन कौन सी होगी, ठीक है, लेकिन आगे उसने बता दिया कि ए बी बराबर ए सी होगा, मतलब ए बी बराबर ए सी होगा। तो लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है हमारे पास? ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने बोला कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर है, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और यहाँ पे कोई वो पॉइंट है उस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है। फिर इसने बोला कि ज्वाइन करना है ए और ओ को, तो ए और ओ को हमने ज्वाइन कर लिया। देखिए आसानी से फिगर बना लिया हमने, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था बस स्टेप बाय स्टेप किया हमने, ठीक है। फिर आपको शो करना है कि एंगल ओबी और ओसी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि ओबी और ओसी किस ट्रायंगल का पार्ट है। देखिए ओबी और ओसी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ओबी किस में आ रहा है, इसमें, और ओसी किस में आ रहा है, इसमें, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले तो ओबी और ओसी मिल जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो सीपीसीटी से ओबी बराबर ओसी हो जाएगा। तो लिखते हैं, और इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या दिया गया हमें, देखिए ये बराबर ये है, ठीक है। एक और चीज कर लेते हैं क्या, देखिए एंगल बी का बाइसेक्टर है ओ, मतलब कि एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं कि एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर होगा किसके, एंगल ओ ओ बी ए या फिर ए बी ओ, ए बी ओ के। ऐसी दूसरा लिखेंगे कि एंगल ओ सी बी, ओ सी बी बराबर होगा एंगल, ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा, जिसे हम बोलेंगे ए सी ओ, ए सी ओ। इससे कोई फायदा हुआ क्या हमें, देखिए ये भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास, शॉर्टकट तरीका भी है। पहले लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन है हमें, ये सारे गिवन है, प्रूफ क्या करना है हमें वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें कि OB बराबर OC है, OB बराबर है OC के, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जब हमें पता है कि जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है ये दोनों बराबर है, आपको पता है, आपको बताया गया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये वाली साइड इसकी साइड के बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। यही बात मैंने सबसे पहले बताई थी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि अगर दो साइड बराबर होगी तो दो एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी ट्रिक को यूज करते हैं, इसी तरीके को यूज करते हैं और करते हैं सॉल्व। अगर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें हम, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तभी भी इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, मान लीजिए 10 इक्वल टू 10 है, 10 इक्वल टू 10 है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 भी तो होगा ना। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब जो ये वाला एंगल है हाफ एंगल बी, हाफ एंगल बी का है, हाफ एंगल बी ये वाला है, इसको क्या बोल सकते हैं हम कि ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल हाफ एंगल सी, ये वाला एंगल ओ सी, सॉरी ए सी ओ, ए सी ओ, ठीक है। ये वाला एंगल बराबर हो गया, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं 3। अब क्या करेंगे, तो अब लेंगे हम ट्रायंगल ए ओ ए, ए बी ओ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड
इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये छोटा वाला, ये वाला ए सी ओ, ए सी ओ। इन ट्रायंगल्स में क्या दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ए बी बराबर ए सी क्या है, पहले से दिया गया है, ए बी बराबर ए सी है, ये क्या है, गिवन है, ए बी बराबर ए सी है, गिवन है ये, ठीक है। अगली बात क्या कि एओ कॉमन है, देखिए एओ और एओ जो है कॉमन है, तो लिख देंगे कि एओ कॉमन है, यहां लिखेंगे कॉमन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये जो एंगल इक्वल किया हमने, ये एंगल क्या, ओ बी ए जो है, ओ बी ए ये वाला एंगल, और ए सी ओ ये वाला एंगल, मतलब ओ बी ए और ए सी ओ, एंगल ओ क्या था, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए और ए सी ओ, एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल ओ सी ए सी ओ के, सॉरी, एंगल ए सी ओ, ठीक है। क्यों, बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 3, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3। तो हमें पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के, कौन से रूल से, देखिए एक एंगल है, दो साइड है, तो साइड एंगल साइड से, तो बाय साइड एंगल साइड, लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड से, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ओ बी और ओ सी बराबर होगा, तो लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी होगा, क्यों, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म पता होगा, इसी में उम्मीद करता हूं आपको बहुत बार बताया जा चुका है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ और सी ए ओ, सी ए ओ, ये वाला एंगल देखिए, डी ए ओ ये छोटा वाला एंगल और सी ए ओ ये छोटा वाला एंगल, क्योंकि पता है आपको कि जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उसी को हमने सीपीसीटी से बराबर कर दिया। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि बाइसेक्टर है, ये जो प्रूफ करना था ना, एओ जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, एओ जो है एओ ही तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इक्वल पार्ट्स में, ये दोनों तो इक्वल हो गए सीपीसीटी से, तो लिखेंगे एओ, एओ इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए, ट्रायंगल नहीं एंगल ए, सॉरी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहले हमें देखना था कि गिवन क्या है और फिर कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज करना है और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसका जो फिगर है, जो डायग्राम है, वो पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, और जब फिगर और डायग्राम या जो भी शेप जो पहले से दिया जाता है, वो जो क्वेश्चन है वो बच्चों को काफी पसंद आता है, काफी इजी लगता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। देखिए क्या बोला गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी है, जो एबीसी ट्रायंगल है उसमें एडी जो है परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है बीसी पे, ठीक है, मतलब बीसी को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बीडी इक्वल होगा सीडी के, ये है हमें गिवन,
क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसलिए BD बराबर CD होगा। ये दोनों पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है सो दैट ट्रायंगल ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आपको शो करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि AB बराबर AC होगा। तो AB बराबर AC होगा, ये प्रूफ करना है। मतलब ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बराबर होगा इसके, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये बराबर इसके होगा, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये वाली साइड जो है इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, ये वाली साइड ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे हम, लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB, ADB एंड इन ट्रायंगल ADC, ADC। ठीक है, ADB और ADC दो ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है, तो बात करते हैं कि ADC, एंगल ADC और एंगल ADB जो होगा वो बराबर होगा, ईच 90 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि एंगल, यहां पे भी लिख देते हैं कि एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के। यहां पे लिखते हैं ADB बराबर होगा एंगल ADC के। क्यों? तो ईच 90। ठीक है, ईच 90 हो गया। ठीक है, बात करते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड पहले से बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर था, गिवन है पहले से कि BD बराबर है CD के। इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में BD आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में CD आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, और रीजन में क्या लिखेंगे? गिवन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल में जो AD है साइड, वो कॉमन है, तो AD बराबर AD हो जाएगा। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? कॉमन। ठीक है, तो तीन साइड, दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के। कौन से रूल से, कौन से क्राइटेरिया से? बाय साइड एंगल साइड से। दो साइड दिख रही है ना, और एक एंगल दिख रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ADB है और ट्रायंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो हमें पता है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि AB बराबर होगा AC के बाय CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही प्रूफ करना था हमें, और ये हमने प्रूफ कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था, हमें बताया गया था, मैं क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि BD और CD जो है बराबर है, और परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, और AD कॉमन आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और हमें पता है जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCD से ये वाली साइड जो है इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे, कॉपी पेन निकाल के बैठ चुके होंगे और क्वेश्चन कर रहे होंगे, साथ ही साथ कमेंट करके बता भी रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, पहले खुद पढ़िए, समझिए, जब ना समझ आए तो वीडियो को प्ले करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए वो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही थे, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में ही बताया। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे, हर एक टॉपिक के पीछे एक लॉजिक होता है बताने का कि क्यों बताया जा रहा है ये। तो आप ये मत समझिए कि ये बताया जा रहा है तो ये फालतू की बातें बताई जा रही है या फिर एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही है। एक्स्ट्रा नहीं है, आपके
काम की चीजें हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी वो चीजें, इसलिए आपको सबसे पहले बताया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और जो बीई है और सीएफ है वो इक्वल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। अच्छा, तो आपको बताना है ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये बीई है और सीएफ है वो बराबर होंगे, ये शो करना है आपको, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, आप लोगों को दिया गया है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एबी और एसी बराबर होगा, ये हमें पहले से दिया गया है कि एबी बराबर होगा एसी के, ठीक है। बात करते हैं अब इसने बोला है कि बीई और सीएफ जो है, बीई और सीएफ जो है उसे हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल होना चाहिए। तो बीई किस में आ रहा है, बी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है आपको, और सीई जो है, सीएफ जो है सॉरी, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे हैं तो मैं हाईलाइट कर देता हूं अलग अलग कलर से, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए और समझ पाए, ठीक है। पहला ट्रायंगल सी ए एफ, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल है सी ए एफ वाला। दूसरा ट्रायंगल आपके सामने होगा बीई ए का, बीई ए, ये वाले दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक रेड कलर से और एक ऑरेंज कलर से, वो दो ट्रायंगल लेने हैं हमें और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी दो ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और सीपीसीटी से बीई बराबर बी सी एफ के प्रूफ कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहले लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें कि जो बीई है, बीई साइड है वो सी एफ के बराबर होगी, बीई सी एफ के बराबर होगी। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है अब। तो लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड इन ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। दो ट्रायंगल है ए ई बी और ए एफ सी, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में हम चलेंगे। तो आप सभी को पता है ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ए बी, और ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ए सी बराबर है, ये पहले से दिया गया है। तो लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के। रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन है, दिया गया है पहले से, ठीक है। और आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए जो फिगर दी गई थी हमें वो परपेंडिकुलर थी, जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी 90 का होगा, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो लिखेंगे कि ए ई बी और ए एफ सी जो है 90 है, तो लिखेंगे एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ए एफ सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 के हैं। लिख देंगे ईच 90, ठीक है, ईच 90 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए दोनों ट्रायंगल में आपको एंगल ए कॉमन दिख रहा होगा, इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए और एंगल ए दोनों कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। तो हमें दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई, तो हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इस ट्रायंगल को। ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एफ सी के, ठीक है, बाय ए एस। क्यों लगा ए एस, क्योंकि दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल होता है एक साइड होता है तो ए एस लगाते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बी है और सी एफ वो बराबर है, तो
तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो BE बराबर होगा CF के, ठीक है, बाय CPCT। तो CPCT से BE बराबर CF हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना होता है, क्या माइंडसेट बनाना होता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझना है और उसे अप्लाई करना है, उसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखिए डायग्राम भी वैसा ही कुछ बनाया गया है। तो आप लोगों को करना आना चाहिए, आप लोग करके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब नहीं आ रहा उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले आंसर देख लिया बोला कि ये तो आसान था, पहले खुद ट्राई करना है उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC is a triangle in which altitude BE और CF to the side of AB and AC equal, तो so that, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और जो साइड AB है, AB और AC इक्वल है और ठीक है। तो आपको शो करना है कि ABE और ACF जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा और AC बराबर AB होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। आपको दिया गया है, गिवन है, क्या गिवन है कि आपको AB और AC गिवन नहीं है, AB और AC बराबर गिवन नहीं है। क्यों? इससे भी आइडिया लगा सकते हैं आप, अगर समझ नहीं आ रहा तो प्रूफ क्या करना है, AB बराबर AC। तो गिवन थोड़ी ना है, गिवन होगा तो प्रूफ क्यों करेगा, प्रूफ करने के लिए क्यों बोलेगा वो क्वेश्चन में। अगर प्रूफ करने के लिए बोला है तो गिवन क्यों होगा, कॉमन सेंस की बात है ना, थोड़ा लॉजिक तो होगा ही। तो हमें गिवन है BE बराबर CF के, ठीक है। पहले क्वेश्चन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें BCF बराबर प्रूफ करना था और AB बराबर AC दिया गया था। इस क्वेश्चन में ये हमें दिया गया है और ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा, और क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप भी घूम गए। आपको नहीं घूमना, क्वेश्चन कितना भी घूम जाए। BE बराबर होगा CF के, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें। पहले पार्ट 1 देख लेते हैं कि ABE और ACF। पार्ट 1 में बोला है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACF के, ठीक है। ABE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ACF के। तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे प्रूफ में क्या है, दो ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। दो ट्रायंगल है ABE और ACF। तो देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास ABE और ACF, वही सेम ट्रायंगल जो अभी किया था हमने, इसमें भी वही 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है हमें और AA कॉमन मिल रहा है और एक साइड जो है इक्वल दे रखी है। तो सेम वही चीज करेंगे, लिखेंगे कि BE बराबर CF है, रीजन में गिवन है, ठीक है। BE बराबर CF है और हमें पता है कि एंगल AFC और AEB, तो एंगल AEB बराबर होगा एंगल AFC के। क्यों होगा, ईच 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर होंगे। फिर देखिए एंगल ए कॉमन आ रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पहले क्वेश्चन की तरह ये सेम है। एंगल ए कॉमन है
यहाँ लिख देंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन लिख दिया। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम बोल सकते हैं दो एंगल मिल गया हमारे पास, एक साइड मिल गया, तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है। रीजन क्या होगा, बाय ए ए ए ए एस, सॉरी, दो एंगल है एक साइड है, तो एंगल साइड द्वारा हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी ई है और ए सी एफ है वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आप सबको पता है अगला स्टेप क्या है, देखिए कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था, हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अगला स्टेप बोला गया कि ए बी बराबर ए सी होना चाहिए। ए बी बराबर ए सी कैसे हो सकता है, जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बाय CPCT ये जो कंडीशन है ए बी बराबर ए सी बराबर होगा। जब ए बी बराबर ए सी होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये चैप्टर ऐसा है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आप जरूर से इसे ध्यान देंगे क्योंकि इजी वे में बताया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और अच्छे नंबर स्कोर कर सके। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आपको अच्छे नंबर दिलाना और आपको पेपर में टॉप करवाना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके हर परिस्थिति में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी जो है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस है उनका, बीसी सेम बेस है, ठीक है। सो दैट कि एंगल ए बी डी और ए सी डी जो है वो बराबर होगा। ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, और ए सी डी ये वाला एंगल बराबर होगा। आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी है और बी डी बराबर सी डी है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, प्रूफ क्या करना है, उसी के हिसाब से हम स्टेप करेंगे अपना। गिवन क्या है हमें कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ये गिवन है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। एक और चीज गिवन है कि बी डी बराबर सी डी है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो आपको फिगर में दिख रहा है ना, फिगर में मार्क करके दिया गया है, या फिर उससे भी समझ नहीं आ रहा तो आपको बोला गया है कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, ये नीचे वाला ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर होगी, सेम बेस बीसी पे है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, तो आप इससे भी लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई और हमें पता है क्या पता है, हाँ चलिए अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल एबीडी, एंगल एबीडी बराबर होगा एंगल एसीडी के, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है, देखिए फिगर दिख रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, फिगर अच्छे से देख लीजिए और आपके बुक में भी फिगर होगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा और दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा होगा बाय मिस्टेक तो आप अपनी बुक निकालिए और बुक में फिगर देखिए, बुक में गिवन है ये फिगर, ठीक है। तो आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ये और एंगल ये, तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो देखना पड़ेगा ये कौन से ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। तो एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा। तो इन दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं ट्रायंगल एबीडी, एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, एसीडी।
तो दो ट्रायंगल आ गए हमारे पास एबीडी और एसीडी। तो इसमें देखिए एबीडी इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है, हमें गिवन है पहले से कि ए बी बराबर होगा ए सी के, ये हमें गिवन है। और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये भी गिवन है कि बी डी बराबर होगा सी डी के, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एडी एडी है, एडी बेस है, एडी एडी कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो हम लिखेंगे एडी बराबर एडी, रीजन आएगा कॉमन, तो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तीन साइड मिल गई हमें, दोनों तीनों इक्वल, तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा इन ट्रायंगल एसीडी के। रीजन क्या होगा, बाय एस एस एस, साइड 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 से, तीन साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने ट्रायंगल को। तो आप बात करेंगे कि ये एंगल कैसे प्रूफ होगा, हमें तो एंगल प्रूफ करना था, आपने तो कुछ और ही बता दिया। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो बराबर होगी बाय सीपीसीटी से। तो हम लिख देंगे कि एंगल एबीडी बराबर होगा एंगल एसीडी के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखिए एक बार और समझा देता हूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है काफी दूर हो जाए। आपको गिवन क्या है, गिवन है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीडी और डीबीसी। ठीक है, दो ट्रायंगल गिवन है एबीसी और डीबीसी, दो ट्रायंगल गिवन है आइसोसेलेस है, मतलब दो दो भुजाएं बराबर होगी, दो दो साइड्स बराबर होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये बराबर है, और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये और ये बराबर है। तो हमने लिख दिया कि ये दोनों बराबर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बात करते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो सो डैट करना है कि एंगल एबीडी जो ये वाला एंगल है और एंगल एसीडी जो ये वाला एंगल है वो दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल एबीडी 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 ये वाला जो एंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये वाला एंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो ये दो ट्रायंगल लेंगे हम, कौन कौन से, एबीडी और एसीडी। ठीक है, अब आप सबको पता है कि एबी बराबर एसी पहले से गिवन है, बीडी बराबर सीडी जो है पहले से गिवन है हमें, तो एडी और एडी कॉमन आ रहा है, ये भी पता है आपको। तो बोल सकते हैं कि एबीडी और एसीडी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल साइड बाय साइड से। अब हमें ये प्रूव करना था, तो बाय सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि एंगल एबीडी बराबर होगा एंगल एसीडी के। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, सबको समझ में आ चुका होगा, सब अच्छे से समझ चुके होंगे और क्वेश्चंस को कर रहे होंगे और साथ ही साथ खुश होंगे कि इतने अच्छे से क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं उन लोगों से फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, ऐसी ट्रिक से बताई जा रही है आप लोगों को, ऐसे सिंपल वे से बताया जा रहा है, सिंपलेस्ट वे से, कि आप लोगों को मुश्किल लगेगा ही नहीं। अगर आप खुद से ट्राई करते तो काफी डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर, काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप पढ़े मुफ्त शिक्षा से और आप पढ़े अमन सर से, तो कुछ तो नया सीखेंगे ना, कुछ तो इंटरेस्टिंग सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड्स बराबर होगी इसकी, ए बी और ए सी। देखिए एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, देखिए एबीसी ये वाला ट्रायंगल है, इसको अलग कलर से और इसको अलग कलर से, ठीक है। आपको बोला गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी के है। ठीक है,
फिर आपको बोला गया है कि साइड बी ए को आगे बढ़ाया गया, जो बी ए है उसे डी तक आगे बढ़ाया गया, और एडी बराबर ए बी है, एडी बराबर ए बी है, ए बी है, ठीक है, एडी बराबर ए बी है, सो डेट एंगल बी सी डी राइट एंगल होगा, बी सी डी ये जो है राइट एंगल होगा वो शो करना है। तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमें और शो क्या करना है। गिवन हमें गिवन है एडी बराबर ए बी, इसे फर्स्ट मान लिया, फिर गिवन है ए बी बराबर ए सी, इसे हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। ठीक है, आपको बताया गया था कि दो साइड्स बराबर होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, दो साइड्स बराबर होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो देखिए चलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में देख लेते हैं। देखिए एबीसी ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स बराबर है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले के ये वाला, ये दोनों बराबर होगा। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, मान लीजिए ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सॉरी पहले लिख देता हूं प्रूफ क्या करना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री का है, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो एंगल बी सी डी 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ में देखेंगे कि हम एबीसी ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल, एबीसी में चलेंगे। एबीसी में देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, एंगल 2 और एंगल 1। तो बोल सकते हैं कि अगर ए बी बराबर ए सी के है देन एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है। इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं ये सारे एंगल्स को। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इसको माना था हमने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ए डी सी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ट्रायंगल में चलेंगे तो एडीसी ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा आप लोगों को दिख रहा होगा 1 और 2, 1 और 2 से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, देखिए लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकल रहा है हम लोगों का, देखिए एडी बराबर है एबी के और एबी बराबर है एसी के, तो एडी बराबर होगा एसी के, एबी कॉमन है ना तो एबी कैंसिल हो जाएगा, तो एडी बराबर एसी का हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि एडी बराबर एसी है। ये किस ट्रायंगल में है, देखिए ये एडी बराबर है एसी के, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल नंबर एडीसी में है, ठीक है। जब एडीसी में ये बराबर है, ये जब बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 और 4, तो बोल सकते हैं कि 3 और 4 बराबर होंगे, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखिए आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पता है ना कि एक एबीसी जो बीसीडी ट्रायंगल है, बीसीडी उसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, कितना बताइए, कितना, तीनों एंगल का सम कितना होता है, कितना होना चाहिए,
तो आप लोग बोलेंगे 180 होता है और 180 ही होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल BCD में, BCD में देखेंगे हम, ये देखिए BCD, ये जो ट्रायंगल BCD है इसमें क्या दिख रहा है कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 होगा। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होगा 180 डिग्री का होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, एंगल B क्या था हमारा, एंगल B एंगल 1 था, तो एंगल B को एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल C कौन सा है, देखिए एंगल C जो है 2 प्लस 4 है, एंगल C 2 प्लस 4 के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल D किसके बराबर है, एंगल D एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 3 180। ठीक है, तो देखिए 1 बराबर 2 था हमारा, एंगल 1 बराबर क्या है, ये देखिए B बराबर C था, एंगल B बराबर C, ये छोटा वाला C, सॉरी ये पूरा बड़ा नहीं था, 1 बराबर 2 था। ठीक है, तो 1 बराबर 2 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 को एंगल 2, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 बराबर 4 है, तो एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं। अब देखिए एंगल 2 दो बार है, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 4 दो बार है, तो 2 एंगल 4 हो जाएगा, इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को हम कॉमन लेंगे, तो बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 180, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 90। एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो होगा वो 90 के बराबर होगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 की तो प्रूफ करना था हमें, यही तो सिद्ध करना था कि एंगल BCD बराबर होगा 90 के। देखिए एंगल BCD ये वाला 2 प्लस 4 से ही तो मिलके बन रहा है, तो ये बराबर होगा 90 डिग्री के, ये प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। देखिए गिवन था हमारे पास कि AD बराबर AB के है। ठीक है, AD बराबर AB के है, AB बराबर AC के है। ठीक है, ये तो गिवन है हमारे पास। प्रूफ क्या करना है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। एंगल 2 किसे माना हमने, छोटे वाले को, एंगल 4 इसे माना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 190 का होगा, ये प्रूफ करना है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल BCD जो होगा वो 90 का होगा। ठीक है, 2 प्लस 4 को प्लस करेंगे तो BCD एंगल बनेगा, तो एंगल BCD 90 का होगा। हम ये छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहे थे, ABC में AB बराबर AC है, तो हमें पता है कि आइसोसेलेस जो भी ट्रायंगल होते हैं, अगर साइड बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 1 और 2, तो एंगल 1 और 2 भी बराबर होंगे। इसी प्रकार से देखिए अगर ये ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिए हम, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AD बराबर AC है। ठीक है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। जब दो साइड्स बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस एंगल 3 वाला बराबर एंगल 4 होगा। तो हम अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को अब देखें कि ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है हमारे पास BCD, जो BCD है हमारे पास वो क्या है, जो BCD है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 है। एंगल B क्या है 1 प्लस 2, एंगल C क्या है 3 और एंगल D क्या है 4, मतलब सबको प्लस करके एंगल 1 2 3 4 180 आ गया। ठीक है, हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखिए एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है हमारे पास,
तो एंगल 3 को भी एंगल 4 लिख सकता हूं मैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 एंगल 4 हो गया, इक्वल टू 180 चल रहा था, 2 कॉमन लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 इधर डिवाइड हो गया, तो 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया। तो इसी प्रकार से हमने एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 90, मतलब एंगल BCD बराबर 90 प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। इसमें फिगर भी नहीं दी गई है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिगर बनानी है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाइए। चलिए क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाइए। बना लिया क्या? क्वेश्चन में बोला क्या क्या समझ में आया? नहीं? चलिए पढ़ते हैं। बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है और जो AB और AC है वो बराबर है। तो आपको फाइंड करना है एंगल B और एंगल C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आएगा भी तो 1 नंबर का आएगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या करना है। देखिए डायग्राम बनाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगल ABC। आपको बोला है कि ए जो है एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको बोला गया कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी के हैं, ये आपको दिया गया है। तो आपको बताया गया था कि जब दो साइड्स बराबर होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल सी बराबर एंगल बी क्या होगा? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास। हमें एक गिवन दे रखा है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, ए बी बराबर ए सी है, ये भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी साहब। अब हमें पता है कि जब ए बी बराबर है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। यहां पे हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल सी क्या होगा हम देख चुके हैं, क्योंकि साइड्स जब बराबर होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, सबसे पहले बताया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये तो बराबर हो गए। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या कर सकते हैं हम कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा, ठीक है। एंगल ए क्या है? एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए को 90 रख देंगे। एंगल बी क्या है? एंगल बी है। एंगल सी को भी एंगल बी रख सकते हैं हम। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बराबर है। बी को सी रख सकते हैं, सी को बी रख सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू 180, ठीक है। ये देखिए 90 है, ये 90 है, तो यहां लिखेंगे 90 प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी हो जाएगा, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180। 2 एंगल बी बराबर 180 में से 90 गया, कितने बचते हैं? 180। देखिए प्लस का 90 था ना, इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा। 2 एंगल बी, 180 में से 90 क्या 90 बचता है, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड हो जाएगा आके। तो 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 45 आएगा, तो यहां लिख देंगे 45। तो एंगल बी की जो वैल्यू है वो 45 आ गई, और एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 45, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
आपको ट्राई करना है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो एंगल जो होते हैं 60 के होते हैं, और ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे कर सकते हैं हम इसे, क्या क्या स्टेप होगा, जल्दी बताइए। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है ईच। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटर का मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, हमें गिवन है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो आप सभी को अभी बताया गया था कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देन हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, और हमें पता है कि एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में हम देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 के। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं, तो एंगल ए को हम एंगल ए लिखेंगे, एंगल बी को हम एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स आपस में बराबर है, इक्वल है। ठीक है, चलिए 180 रख देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होता है? 3 एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड कर देंगे, 180/3 इसको करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। लेकिन हमें तो ईच करना था, मतलब सारे एंगल 60 60 60 करने थे। तो हमें पता है एंगल ए बराबर एंगल बी है, एंगल सी है, मतलब एक 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, देखिए चुटकियों में सॉल्व कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, वीडियो को एंड तक देखा होगा, वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखा आपने, कुछ नया ऐड हुआ आपके नॉलेज में, आपकी स्किल में, आपके मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ गए, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और ज्यादा फायदा उठा सकते इस वीडियो का। मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, अगले पार्ट में इसके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।